गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है हमारी कुछ स्पेशल मॉर्निंग क्योंकि आज हम लोग को जाना है बरेली। सुबह उठते ही मेरा एक कुरियर आया था और अभी को घंटी बजती बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि कुरियर आया है, तो फिर वो उस कुरियर को खोल के ही मानती है। आते आते इसने ये बैठ गई और इसको था कि इसको खोलो, इसमें क्या आया है। इसको लगता है कि मेरे लिए कुछ आया हो चाहे ना आया हो, बट मुझे देखना है। फटाफट इसको तैयार करके मैंने फिर नाश्ते के लिए मैं चली गई। मैं बना रही थी यहाँ पे सूजी का हलवा, क्योंकि जल्दी जल्दी में था, हम लोग के पराठे बने थे, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए सूजी का हलवा बना दिया था। और फिर मैंने सोचा कि इनको सर्व कर देती हूँ पहले, फिर मैं रेडी होंगी। अविका यहाँ पे अपनी मासी के साथ बाहर घूम रही थी क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी हलवा बनाने में, तो उसकी मासी उसको बाहर लेके चली गई कि मैं जल्दी जल्दी हलवा बना दूँ, क्योंकि हमें निकलना भी था। फॉग था तो हम लोग को टाइमली निकलना था, क्योंकि अविका की मौसी ड्राइव करके लेके जाने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और इस पे साथ में भी मैंने अविका को थोड़ा थोड़ा पराठा और रायता भी खिला रही थी। उसका मन होता है, कभी कभी खा लेती है, कभी कभी छोड़ देती है। फिर यहाँ हो रहा था एक बहुत ही बड़ा काम जो मुझसे भी नहीं होता है। मैं अविका की चोटी बनाती रहती हूँ, मुझे पूरे घर में घुमा देती है बट चोटी नहीं बनवाती है। बट पता नहीं कैसे इसने अपनी मौसी को अपने बालों में हाथ लगाने दिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसको पता भी था कि इसके सर पे चोटी बनी है, फिर भी इसने कुछ नहीं बोला और चोटी बनवा ली। फिर जैसे ही बैग बाहर जाता दिखा, अभी को वो एक्साइटेड हो गई और बिल्कुल बाहर ही आके खड़ी हो गई कि अब तो बस हमें निकलना ही है। और सबको कम कम करके बुलाने लग गई कि चलो अब जल्दी करो, बहुत लेट करते हैं सब लोग इस घर में। अभी भी इसने अपनी चोटी बना रखी है और मैं बस यही वेट कर रही थी कि ये कब अपनी चोटी खोलेगी, क्योंकि इसको पता था कि इसकी चोटी बनी हुई है और अभी को अपने सर पे कुछ भी चोटी जैसा नहीं रखने देती है। यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों के उस दिन के पज़ल गिरे हुए हैं। फिर हम लोग सब सामान रखते हैं और फिर हम निकल जाते हैं बाहर। कोहरा अभी भी काफ़ी हो रहा था और ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, धूप का कोई नामो निशान नहीं था। हम चारों लोग पीछे बैठ गए थे, देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत सारे स्वेटर्स पहने हुए थे। और यहाँ पे दोनों बच्चे और मैं और अविको की नानी पीछे ही बैठे थे। ये लोग यहाँ पे हमने सोसाइटी से इन लोगों के लिए नाचोस ले लिए थे। गाड़ी में रखा था एक सिक्के का डब्बा जो अविको के नानू रखते हैं ताकि कभी टूटे पैसे देने होते हैं, वो अविको के हाथ जैसे तैसे लग गया। फिर बस अविको ने सिक्कों के साथ ही अपना पूरा सफ़र बिताया है। मेरे हाथ में सिक्के दे दिए और उनको 1 2 3 4 करके, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अभी बच्चे स्टैकिंग और काउंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसने यही शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये इसने 1 2 3 4 करना स्टार्ट कर दिया था। बार बार रख रही थी, बार बार निकाल रही थी, फिर बीच बीच में सारे सिक्के नीचे भी गिर जा रहे थे, फिर वो उसको भी उठा रही थी। तो हमारे घर से बरेली लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है, बट अविका का पूरा सफ़र यही सब करते करते निकला है। फिर बाद में इसको और भी खुराफात सूझ रही थी, क्योंकि अब क्या करे, बच्चा है, 1.5 घंटा गाड़ी में बैठना भी बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। तो वो यहाँ पे फिर अपना सेल्फ़ एन्जॉयमेंट ढूंढ रही थी कि मैं जैसे तैसे कुछ कुछ करूं। फिर ये शैतानी ज़्यादा हो रही थी, पानी गाड़ी में फैलाना शुरू कर दिया था, तो मैंने इसका म्यूज़िक बजाया और इसको डांस करने को बोला कि चलो अब थोड़ा सा टाइम और रह गया है तो तुम थोड़ा टाइम पास करो और डांस करना चालू करो। क्योंकि नानू इसको डांट तो नहीं रहे थे, बट उनको गुस्सा ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही पर्टिकुलर है कि उनकी गाड़ी में पानी फैल रहा है। फ़िलहाल हम लोग पहुँच जाते हैं बरेली, जहाँ पे अविको की परनानी यानी अविको की नानी की मम्मी का घर है और हम लोगों की नानी का घर है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए होते हैं। यहाँ पे अविको की एक और नानी अविको को मिलती हैं, जो अविको देख के बहुत खुश हो जाती है यहाँ पे। और ये दोनों बच्चे यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। अविको एक्सप्लोर कर रही है कि अब मैं भागूं कैसे। अविको अंदर नहीं चल रही होती है तो नोनू उसको उठाती है और बोलती है चलो 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 अंदर चलो। मुझे ये सीन देख के बड़ी हंसी आती है। ऑलरेडी वो इतनी छोटी सी है, बट अपने से छोटे बच्चे के सामने छोटा बच्चा भी कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। नोनू भी बहुत छोटी थी और देखते देखते जब से अविका आई है हम लोग को वो भी अब थोड़ी बड़ी लगने लगी है। यहाँ पे अविका धुड़ुम से गिर जाती है और फिर मैं इनको बोलती हूँ कि चलो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, अंदर चलो। यहाँ पे आंटी आ गई थी सामने, जो यहाँ पे काम करती हैं, यहीं पे रहती हैं वो। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे अंदर, बट फिर भी ठंड इतनी है, अभी क्योंकि नानी की भी हालत बुरी हो रही है ठंड के मारे।
फिर अंदर हम बैठ जाते हैं। अंदर बैठ के अविको की नानी उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहती है, क्योंकि जब अविको नई जगह जाती है वहाँ पे जाके वो थोड़ी देर तो मुझसे चुपकी रहती है, फिर हल्के हल्के उसको अपने कहते हैं विंग्स ओपन करने में टाइम लगता है। यहाँ हम कुछ किसी मोटिव से आए थे, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी कज़न की शादी है, तो उसका हमको क्या कहते हैं बैचलरेट सेलिब्रेट करना था। तो हम दोनों बच्चों को लेके ऊपर आ जाते हैं। इस ट्रिप पे इस बार अभी को ने बहुत ज़्यादा बलून्स फुलाए हैं। सो अभी भी अभी को बलून फुला रही है और अपना एज़ यूजुअल अपना रिचुअल अपना कोको मेलन फॉलो कर रही है। देखते देखते हम लोगों ने डेकोरेशन कर दी होती है और नोनू हमारी हेल्प कर रही होती है। मैं अविको की मौसी और नोनू हम चारों लोग ऊपर होते हैं और डेकोरेशन करते हैं। फिर देखते देखते हम लोग का केक भी आ गया होता है, जो हमने मंगाया होता है सेलिब्रेशन के लिए। दोनों बच्चों को हमने फिर से एक बार ट्विनिंग करा दी होती है, क्योंकि हमको ये बहुत अच्छा लगता है जब दोनों सेम कपड़े पहने होते हैं। और सही बताओ टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। मैं भी रेडी हो गई थी और फिर हम लोगों ने रात का खाया डिनर। यहाँ पे अविको की और मौसी और मामा लोग भी आ गए थे। फिर अगले दिन सुबह ये लोग धूप निकली थी, हम लोगों ने इनके कपड़े चेंज कर दिए और फिर थोड़े धूप में हमने छोड़ दिया। बट बच्चों को शैतानी करने से कहीं से भी ये लोग शैतानी ढूंढ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी पड़ा था और बस इन लोगों ने वहीं पे छपाक छपाक करनी शुरू कर दी। बहुत ठंड हो रही थी बट धूप थी तो थोड़ा सा राहत मिली हुई थी। फिर यहाँ इन लोगों ने पानी फैलाना शुरू कर दिया। अविको को डांट भी लगाई मैंने, बट नहीं, जहाँ दोनों 1 और 1 11 हो जाते हैं शैतानी के नाम पे, तो कोई नहीं सुन रहा था। इन लोगों ने अपने सॉक्स भी हिले। फिर अविको को मैंने शूज़ पहना दिए और फिर वो और ज़्यादा शैतानी करने के मूड में आ गई और पानी में जाके फिर से वही छपक छपक करने लगी। बच्चों को देख के और हम सब बाहर ही थे, और लोग भी अंदर से बाहर आ गए थे। अविको के काफ़ी 2 मामा और मौसी लोग भी आए हुए थे। अविको यहाँ पे फिर लेट जाती है, क्योंकि एक बार अगर उसे रोको नहीं तो उसका शैतानियाँ तो फिर बढ़ती ही चली जाती हैं। फिर मैंने अविको को थोड़ा सा डांटा, क्योंकि फिर वो पूरी गीली हो जाती है और मैं यहाँ पे इसके सिर्फ 2 ही पेयर लेके आई थी। यहाँ अविको की मौसी एक कश्मीरी सूट वाले को पकड़ लिया था उन्होंने कि मैं देखती हूँ कश्मीरी सूट। अविको यहाँ अकेले बच के लगी हुई है शैतानी करने में। इसको पानी में लेटने में बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम। बट फिर मैंने अविका को डांट लगाई और मैं इसको फिर अंदर लेके चली गई। अंदर जाके सब लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे। फिर अविको भी बैठ गई वहीं पे और अपनी नानी के साथ थोड़ा थोड़ा खेलने लगी। यहाँ अभी सबसे फैमिलियर हो गई थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है घुलने के लिए, और ये दूसरा दिन था। सो अब ये यहाँ सबसे अपनी मौसी अपने मामा लोगों से सबसे फ्रेंडशिप करते, इवन ये अकेले भी घूम घूम के आ रही थी और खेल रही थी। फिर यहाँ पे ये सबको अपनी का राइम पे एक्ट करके दिखा रही थी और ये सब खुश हो रहे थे इसको देख के, क्योंकि छोटा बच्चा जब कुछ भी करता है तो उसको देख के अच्छा ही लगता है, स्माइल ही आती है फेस पे कि कुछ अच्छा सा कर रहे हैं। और ये दोनों तो बहुत ही चुलबुले हैं, दोनों आपस में लगे रहते हैं। फिर शाम हो गई थी, हम लोग निकल गए थे गोलगप्पे खाने, क्योंकि हम लोगों की ये मामी का घर है। हम लोग बचपन से यहाँ पे गोलगप्पे चाट खाने ज़रूर आते थे। तो अब यहाँ हम लोग आ गए थे। ठंड जितनी ज़्यादा थी बट हमारी भी हिम्मत है, हम गोलगप्पे खाएंगे तो खाएंगे ही। बच्चों को भी लेके आ गए थे हम साथ में, क्योंकि ये लोग हमारे बिना कहाँ टिकने वाले थे। बच्चों के लिए हमने ले ली थी एक पापड़ी सूखी, और गोलगप्पे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। ये लोग ठंड में यहाँ पे गरम छोले डालते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा था गोलगप्पे खाने का। अभी को यहाँ पे पापड़ी खा रही थी और नूनू को भी हमने सूखा गोलगप्पा दे दिया था, जिससे वो दोनों ही बच्चे आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे और हमको भी गोलगप्पे खाने दे रहे थे। अविका को भी खूब मज़ा आ रहा था, और ये यहाँ पे बस उतरना ही चाह रही थी कि मैं इसको नीचे छोड़ दूँ और ये भागे। फिर भी ये नीचे उतरी और यहाँ पे बच्चों ने फिर से अपना ऊधम मचाना स्टार्ट कर दिया। ये दुकानों के आगे शटर पड़े हुए थे और यहाँ पे ये भागना शुरू कर देती है अविका आगे आगे, और नोनू भी उसके पीछे पीछे फिर भागने लग जाती है। दोनों तो बस अपना ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ बाहर निकल के भी। इतनी ठंड हो रही है बट इन बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। हम लोगों ने अविकू के मामू को काम पे लगा दिया था कि चलो अब तो हम लोग कुछ टिक्की खा रहे थे तो तुम इनको देखो, क्योंकि उन्हें टिक्की नहीं खानी थी। यहाँ ये दोनों बच्चों को ये अविकू के मामा लोग संभाल रहे थे दोनों
कि और ये एक्चुअली ये मेन रोड के पास ही जगह थी, तो डर भी लग रहा था कि ये कहीं भाग के दोबारा वापस ना मतलब सड़क पे ना चली जाए। फिर हम लोग निकल गए घर वापस और हमने सोचा चलो, हम लोग ऊपर वाले रूम में रुके हुए थे, तो वहाँ पे अभी भी कल की डेकोरेशन का सामान था और गद्दे निकाले जा रहे थे कि अब बैठ के बातें करेंगे और डमशराज खेलेंगे। अभी को अब टोटली फैमिलियर हो गई थी जगह से और सबसे, उसको अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जब उसे डर लगता है तो वो मेरे पास ही चिपकी रहती है। और नई जगह जाके पहला दिन तो डेफ़िनेटली होता है, चाहे वो कहीं भी जाती है। अभी भी जैसे वो अपनी दादी के घर जाती है, अपने पापा के यहाँ जाती है, तो वो ऐसे ही चिपकी रहती है पहले दिन मेरे से, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। गद्दे पड़ने के बाद जैसे ही ब्लैंकेट आता है, दोनों बच्चे उसके अंदर घुस गए और वहाँ पे अपना ही गेम इनका स्टार्ट हो गया था। नोनू ने अपनी मम्मा को भी बुला लिया था इसके अंदर और ये तीनों लोग खूब मज़े कर रहे थे। यहाँ अविकू के मामा भी इन्वॉल्व हो गए थे कि चलो सब इसके अंदर ही खेलेंगे। बच्चों को भी मज़ा आ रहा था यहाँ पे काफ़ी, और क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं देखने के लिए, बोलने के लिए, तो अच्छा तो लगता ही है। सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ से आए हैं, तो ऐसे गेट टुगेदर होता है तो सबको, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी सब लोग मिलते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे ही हम लोग को मिलते रहना चाहिए, मतलब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ रह रही हैं, काम के चक्कर में सबका वर्क है तो लोग बहुत कम मिलते हैं, बट जब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी को यहाँ पे बलून से खेलने लगती है, जो उस दिन डेकोरेशन में हमने बलून फुलाए थे, अभी को वही एक एक लेके आ रही होती है। यहाँ पे सारी चीज़ों का जॉइन मज़ा चल रहा होता है, वर्क भी चल रहा होता है। अभी को की मासी की नाइट शिफ्ट थी तो वो अपना लैपटॉप लेके ऊपर ही आ गई थी बातें करने, और यहाँ अभी को की नानी भी बैठी है। नेक्स्ट डे था हम लोगों के वापसी का दिन और हम लोग को रुद्रपुर वापस जाना था। अभी को यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है, पकौड़ी खा रही है, और नोनू उसके शूज़ बांध रही थी। नोनू अभी को की बहुत ज़्यादा केयर करती है, जस्ट बहुत ही उसको प्यार से रखती है, उसको पूरा तैयार करने में उससे पूरा साथ देती है मेरा। अभी को और उसको अभी को साइड कर रही है यहाँ पे। फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, हम जा रहे थे रुद्रपुर वापस, और बच्चे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नींद में थे, ठंड भी काफ़ी हो रही थी, और हम लोगों ने इनको बस बिठा दिया था थोड़ा थोड़ा नाश्ता करा के कि 1.5 घंटे में अब घर पहुँच के फिर हम खाना खाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर यहाँ पे अविको की मासी और अविको की नानी इसको बाय कर रहे थे। सफ़र के साथ ही हम लोग पहुँच गए थे रुद्रपुर। रुद्रपुर में घर पे जाते ही अविको और नोनू की खुशी तो ठिकाना नहीं है। अपने कपड़े लेके जैसे अपने किले में ये लोग वापस आ गए थे, और ये दोनों अपना ही तो पता नहीं कहाँ से दुपट्टे लेके ये अपने एंजॉयमेंट में लग गए थे। इनको नींद भी नहीं आ रही थी, सफ़र करके आए थे, बट अपना खेल रहे हैं। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।